कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार। तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ। हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। मतदान से एक दिन पूर्व तक भी हल नहीं हुई खातीपुरा निवासियों की समस्या। घोषणा के अनुरूप मतदान का बहिष्कार करने पर क्षेत्रवासी अड़े। ईवीएम मशीनें और मतदान सामग्री लेकर रवाना हुए मतदान दल। गर्ल्स कॉलेज में हुआ सामग्री वितरण। नेहरू स्टेडियम से बसें रवाना। मतदान तारीख की पूर्व संध्या पुलिस ने किया शहर में फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शित की तैयारियां। आनंद कॉलोनी से लगी खातीपुरा गरीब बस्ती में बने सार्वजनिक शौचालय को तोड़े जाने और नए शौचालय की व्यवस्था नहीं होने को लेकर क्षेत्रवासी मतदान बहिष्कार करने पर अड़े हैं। पानी, बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की अनदेखी भी खातीपुरा वासियों की नाराजगी का कारण है। एक ओर प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरण अभियान चलाया, दूसरी ओर खातीपुरा निवासियों द्वारा बुनियादी सुविधाएं मुहैया न होने पर की गई मतदान बहिष्कार की घोषणा के बावजूद किसी ने उनकी सुध नहीं ली। मतदान बहिष्कार की घोषणा का बैनर प्रशासन की सुध लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। खातीपुरा निवासियों की व्यथा यह है कि वर्षों पुराने बने सार्वजनिक शौचालयों को तोड़ दिया गया है। घरों में सुलभ शौचालय निर्माण का आश्वासन भी पूरा नहीं किया। गरीब बस्ती के लोग पानी, बिजली की समस्या को लेकर पहले से ही परेशान हैं। नगर निगम द्वारा चलित शौचालय की भी व्यवस्था नहीं होने से बस्ती निवासी खफा हैं। क्षेत्रवासी महिला पुरुषों ने समस्या बयान की और मतदान के एक दिन पूर्व तक भी उनकी मांग नहीं मानने पर अफसोस भी जताया। तो एक दो परिवार के लिए पार्षद भी इनसे मिला हुआ है। 60 साल हो गए साहब। अच्छा। क्या और अभी खाली तोड़ी और बनाने के लिए किस कारण से तोड़ दी? उन्होंने नहीं बनाने के लिए आवेदन दिया था, तो उसका उस मुआवजे का पैसे भी आ गए और बनाने के लिए आए थे, तो लोगों ने एक ही इंसान ने उसने तोड़वाया। इसके बाद में वो एक इंसान के पीछे चार मोहल्ले के आते हैं लेटिंग करने। क्या 4 मोहल्ले वाले को परेशानी आ रही है? तो इसीलिए कि हम वोट नहीं देंगे। क्या हम 4 मोहल्ले के कोई वोट नहीं देंगे जहाँ तक हमारे लेटिंग का काम नहीं होगा। तो यही है कि चुनाव में वोट कोई भी नहीं देगा। ये मामला ये है सर, मैंने यहाँ पे शौचालय जो बना हुआ था करीब 50-60 साल से बना हुआ था, तो बच्चे और लेडीज वगैरह को मतलब तोड़ दिया गया। उसका आवंटन भी हो गया, पैसे का 3 लाख ऊपर आवंटन हुआ उसका। हमने तहसीलदार महोदय को भी यहाँ रोका था गत दिनों, अभी 15-20 रोज पहले। उसके बाद उनको भी वो सब मौका मुआयना करवाया हमने। भी क्या निर्णय लिया है मोहल्ले वासियों? हमने ये निर्णय लिया है बहिष्कार होगा इस चुनाव का। हम वोट कोई डालेंगे नहीं जहाँ तक ठोस हमारे को कोई आके ऑफिसर हमको बोलेगा नहीं कि हम बनाएंगे। और अभी तक करीब 7-8 रोज हो गए हमने भविष्य चुनाव का ये वोट टांगा है। उसके बाद कोई अधिकारी अभी तक आया नहीं है हमारे पास। शासकीय जिला अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि मरीजों को परेशान होते रहना पड़ता है। ऐसा ही मामला मेल मेडिकल वार्ड में देखने को मिला और मरीज के परिजन ने अस्पताल की व्यवस्था और स्टाफ के प्रति असंतोष व्यक्त किया।
शासकीय जिला अस्पताल की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कभी ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक तो कभी स्टाफ सुर्खियों में बना रहता है। अस्पताल का स्टाफ तो इतना निठल्ला है कि उनसे कुर्सियां ही नहीं छूटती और ना ही वे मरीज और उसके परिवारों को किसी प्रकार से आश्वस्त कर पाते हैं। ऐसा ही मामला नया गांव निवासी धीरेन्द्र अवस्थी के साथ घटित हुआ। बुधवार की रात तबियत खराब होने पर भर्ती कराया, लेकिन नर्सिंग स्टाफ किसी प्रकार से कोई सेवा मरीज को नहीं दे पा रहे। इसके लिए मरीजों के परिजन को परेशान होना पड़ रहा है। धीरेन्द्र अवस्थी बताते हैं। क्या तकलीफ हुई थी आपको? मेरे सीने में दर्द हुआ था। उसके बाद यहाँ आए तो उन्होंने एक बाटल चढ़ा दी, खाली जैसे जनरली हर किसी को चढ़ाते हो बाटल चढ़ा दी। उसके बाद भी बंद नहीं हुआ। फिर डॉक्टर को बुलवाया तो डॉक्टर उस सिस्टर को बोलता है कि ये दवाई तो तुमने दी नहीं है। फिर उन्होंने कोई इंजेक्शन लाया, वो लगाया। उसके बाद फिर आधे घंटे बाद फिर टेबलेट दी मेरे को कि अब इसको जीवन के नीचे रखो तो ये आपका दर्द कम होगा। पहले से आपको कोई तकलीफ थी क्या? तकलीफ नहीं, पहले से कुछ नहीं थी। कल ही अचानक दर्द उठा था और यहाँ आया था। कोई टेस्ट लिखे उन्होंने, स्पेशली कुछ टेस्ट बोले थे क्या? वो ब्लड का और यूरिन का ये टेस्ट लिखे थे, वो करवा लिए। क्या रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट तो अब अभी शाम तक आएगी। तो उसके बाद जब बाटल चढ़ी उनको 3 बार बुलवाया, वो लोग लेके नहीं आए। जब बाथरूम जाना था तो मेरे को वहाँ उनके पास जाना पड़ा कि लो बाटल निकालो मेरी। तो उनमें से वो लोग कहते हैं कि ऐसे पेशेंट होना चाहिए कि अपने पास आ जाए, अपने को जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये शब्द थे उनके। हाँ, ये बात। अच्छा, किस समस्या के लिए लेके आए हैं और क्या तकलीफ हो रही है? तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास चेस्ट में पेन हुआ था, जिसको लेके इनको एडमिट किया। डॉक्टर संबंधित डॉक्टर ने एडमिट करा। उसके बाद में यहाँ के स्टाफ ने किसी भी प्रकार की कोई अपनी कर्तव्य निष्ठता नहीं दिखाई और टोटल केयरलेस स्टाफ। डॉक्टर के ये शब्द हैं कि बेकार स्टाफ है। मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहूँगा। डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट इमीडिएट करना चाहिए वो 20 मिनट बाद सेकेंड टाइम जब डॉक्टर आ रहा है तब उसको वो ट्रीट कर रही है। नर्स को यहाँ ये नहीं पता है कि एडीसी प्लास्टर क्या होता है। अच्छा, उससे अगर आप एडीसी प्लास्टर मांगते हो तो वो मांगने वाले का चेहरा देखती है। अच्छा, सुबह से अभी तक किस प्रकार का इलाज मिला है और उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैं 0% संतुष्ट हूँ। पूर्ण रूपेण 1001% असंतुष्ट हूँ यहाँ के इलाज से, यहाँ के स्टाफ से। अच्छा, आपके भाई साहब की तबीयत सुबह से अभी में कितनी चेंज है? कुछ फर्क है फर्क? कुछ फर्क है। अच्छा, क्या क्या इलाज मिला है सुबह से? वो तो मेडिकेटेड है, अपने को भी जानकारी नहीं कि क्या है। नहीं, जनरली आपने जो देखा हो क्या क्या इलाज दिया? गोली दी, दवा दी? अच्छा, गोली दी। ठीक, बाकी व्यवहार अच्छा नहीं है? व्यवहार बिल्कुल खराब है। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन ने सभी पूर्व तैयारियों को अंजाम दिया है। मतदान दलों और मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीनें तथा मतदान सामग्री सौंपी गई। बाहर भेजे जाने वाले मतदान कर्मियों को रूटवार बसों तथा अन्य वाहनों से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। 24 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2014 के लिए रतलाम जिले में 3 लोकसभा सीटों यानी रतलाम झाबुआ, जावरा मंदसौर तथा आलोट उज्जैन के लिए मतदान होना है। एक दिन पूर्व बुधवार को ईवीएम मशीनें तथा मतदान सामग्री प्राप्त कर मतदान दल तथा मतदान कर्मचारी अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण तथा सैलाना विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्री वितरण रतलाम की गर्ल्स कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम से हुआ। जावरा तथा आलोट विधानसभा के मतदान केंद्रों के लिए सामग्री वितरण जावरा के भगत सिंह कॉलेज से हुआ। बुधवार सुबह से ही गर्ल्स कॉलेज में मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए मतदान दलों के अधिकारी तथा कर्मचारियों का दोपहर तक तांता लगा रहा। मतदान दलों को रूटवार गंतव्य तक पहुंचाने के लिए नेहरू स्टेडियम में बसों तथा वाहनों की व्यवस्था की गई थी। नेहरू स्टेडियम में भी मतदान कर्मियों का मेला लगा रहा। लोकसभा चुनाव में मतदान हेतु प्रशासन द्वारा अधिग्रहित करने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण यात्रियों को या तो रेलवे या फिर शेष बची बसों पर सवार होकर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में मतदान दल और सामग्री को मतदान केंद्र पर भेजने के लिए प्रशासन ने बसों तथा छोटी 4 पहिया वाहनों को अधिग्रहित कर लिया है। इसके कारण यात्रियों का दबाव रेलवे ट्रेनों पर पड़ा और रतलाम से आने जाने वाली ट्रेनों पर देखने को मिला। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का भारी दबाव बना रहा। बसों को अधिग्रहित करने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। बसों से यात्रा करने वालों की तो हालत और भी खराब है। कुछ शेष बची बसों में यात्रियों को बसों में जगह नहीं होने पर उन्हें बसों की छतों पर बैठकर यात्रा करना पड़ा।
लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख से 2 दिन पहले पुलिस का फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से निकला। जिले के पुलिस कप्तान की मौजूदगी में निकले फ्लैग मार्च में पुलिस के 4 पहिया वाहनों में सवार पुलिस कर्मियों के अलावा बाहर से आया पुलिस बल बसों में सवार था। लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए रतलाम जिले को बाहर से अतिरिक्त बल भी मिला है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जीके पाठक की मौजूदगी में मंगलवार शाम पुलिस का फ्लैग मार्च नगर के प्रमुख मार्गों से निकला। आगे पुलिस कप्तान डॉक्टर पाठक तथा एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे अपने वाहन में सवार थे। फ्लैग मार्च के काफिले में रैपिड एक्शन फोर्स, सशस्त्र बल, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ से अतिरिक्त बल के रूप में पहुंचे पुलिसकर्मी शामिल हुए। वज्र वाहन के अलावा पुलिस वाहन तथा पुलिसकर्मी सवार बसों सहित लंबा काफिला चल रहा था। लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर 24 अप्रैल को होने वाला मतदान शांतिपूर्ण हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार चौकस है। यह जानकारी पुलिस कप्तान डॉक्टर जीके पाठक ने मीडिया से चर्चा में दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जीके पाठक ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिए 24 अप्रैल गुरुवार को जिले में मतदान होना है। मतदान के दौरान बाहरी व्यक्तियों के शहर में प्रवेश को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा मोबाइल वाहनों के जरिए पुलिस निरंतर सक्रिय बनी हुई है। कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार अभी 6 बजे जो है चुनाव का प्रचार हमारे ज़िले में बंद हो गया है। और उसके बाद हम आपके माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि सभी लोग जो ज़िले में केवल वही लोग रह सकते हैं जो यहाँ के मतदाता हों, बाहर के लोग नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार होटल, लॉज, धर्मशाले, सराय या कोई फार्म हाउसों में जो लोग रहते हैं, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि अगर किसी के वहाँ भी कोई रुका हो तो उसकी सूचना यहाँ दें। अगर क्योंकि जैसे कई बार मैरिज का है, दूसरा है, उस कारणों से रहता है, लेकिन कोई अवैधानिक व्यक्ति उसमें पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की कार्रवाई होगी। उसी प्रकार अब से कोई भी प्रचार नहीं हो सकता है। और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, केवल डोर टू डोर जो जाके अपनी बात कह सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि क्षेत्र में चाहे अवैध शराब हो, चाहे पैसा बांटने की बात होती है, या किसी भी तरह की किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, किसी कैंडिडेट द्वारा कहीं भी कोई इस तरह की शिकायत आएगी तो हमारे पूरे ज़िले में लगभग 100 पेट्रोलिंग पार्टी काम कर रही हैं जो कि तत्काल वहां पहुंचेंगी। और हमारी छोटी मोटी कहीं भी कोई चीज़ हो तो रैपिड एक्शन फोर्स और हमारे पूरे इंतजामात में लगे हुए 5000 विभिन्न प्रदेशों की पुलिस और पैरामिलिट्री इस पर लगी है। इस ऑपरेशन में हम चाहते हैं कि सभी लोग निर्भीक होकर के, निडर होकर के मतदान करें और एक बहुत अच्छे वातावरण में मतदान करें। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन में आयोजित बाल नेतृत्व विकास शिविर का समापन समारोह पूर्वक हुआ। 10 दिवसीय शिविर में 150 स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के डोंगरे नगर दिव्य दर्शन भवन स्थित राजयोग केंद्र पर आयोजित बाल नेतृत्व विकास शिविर का मंगलवार शाम समापन हुआ। अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के इंदौर जोन की डायरेक्टर हेमा दीदी, सविता बहन तथा मधु बहन, पतंजलि महिला योग समिति अध्यक्ष श्रीमती आशा दुबे तथा साइंस एकेडमी की प्राचार्य श्वेता विंचुरकर मंचासीन रही। मंचासीन अतिथियों ने बाल नेतृत्व विकास शिविर आयोजन की सराहना की। ब्रह्मा कुमारी सविता बहन ने शिविर आयोजन के बारे में जानकारी दी। संस्था से जुड़े भ्राता राजेंद्र पोडवाल तथा कन्हैया लाल मेहता ने अतिथियों का स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया को जिताने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमर कस रखी है। श्री भूरिया के जनसंपर्क के दौरान उनका जिला व्यापारी महासंघ ने सम्मान किया। भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया को जिताने के लिए विधायक चैतन्य काश्यप, मित्र मंडल और भाजपा के विभिन्न संगठन पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। विगत दिवस भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया ने रतलाम जनसंपर्क किया। धान मंडी रानी जी मंदिर पर जिला व्यापारी महासंघ द्वारा जोर शोर से विधायक श्री काश्यप तथा श्री भूरिया का स्वागत एवं शौर्य श्रीफल एवं साफा बांधकर सम्मान किया गया। स्वागत करने वालों में महासंघ अध्यक्ष श्री बाबूलाल राठी, गोपाल राठी, नितिन पावेचा, नरेंद्र मुंद्रा, महेश बाहेती, अरुण बोहरा, प्रमोद शुक्ला, सुरेश पापटवाल, मुकेश परमार, अशोक चतर, शांतिलाल उपाध्याय प्रमुख थे। अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से।
मतदान से एक दिन पूर्व तक भी हल नहीं हुई खातीपुरा निवासियों की समस्या, घोषणा के अनुरूप मतदान का बहिष्कार करने पर क्षेत्रवासी अड़े। ईवीएम मशीनें और मतदान सामग्री लेकर रवाना हुए मतदान दल, गर्ल्स कॉलेज में हुआ सामग्री वितरण, नेहरू स्टेडियम से बसें रवाना। मतदान तारीख की पूर्व संध्या पुलिस ने किया शहर में फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शित की तैयारियां। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।